अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा में आज 7वां दिन है। तो आज हमारा ये काफिला ताइफ की तरफ रवाना हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस सफ़र में हमारे मुअल्लिम बहुत ही तजुर्बेकार जनाब मुजाहिद साहब हमारे दरमियान रहेंगे। आइए जानते हैं इस सफ़र के हर एक पल पल को आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र जो है किस तरह रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सरजमीन मक्का में अल रज़ाक टूर एंड ट्रैवल्स का ये काफिला, न जाने कितना काफिला है मैं तो नहीं जानता। माशाल्लाह बहुत ही कदीम शख्सियात हैं और अब्दुल रज़ाक साहब जो है हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हुसैन साहब के वालिद गिरामी बहुत पुरानी शख्सियत हैं, जो कि रजिस्टर्ड टूरों में से सबसे ऊंचा नाम अब्दुल रज़ाक साहब का है, जिनकी एक्सपीरियंस जो है इनके औलादों में आई। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन साहब का ये काफिला तकरीबन 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 7वां दिन है। आज पाक सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा से ताइफ की सरजमीन, जहाँ से इस्लाम को फैलने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफ हुई, उस सरजमीन में इंशाअल्लाह आज ये काफिला ज़ियारत करेगा। वो जगह जहाँ हुजूर पर पत्थर बरसाए गए, वो जगह जहाँ हुजूर ज़ख्मी हालत में पहुंचकर उम्मत के लिए दुआ फरमाई, वहाँ के लिए इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र का आगाज़ हो रहा है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र में कामयाबी व कामरानी और आसानी अता फरमाए, और जितने हाजी जो सगीर हज कहते हैं, जो हाजी कहलाते हैं सगीर हज, यानी कि उम्रा जो है छोटा हज होता है, हज सगीर कहलाया जाता है। तो हज सगीर के काफिले में जितने हुज्जाज आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको हज असगर अता फरमाए और इस काफिले को इंशाअल्लाह हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि माशाअल्लाह हमारे साथ में कर्नाटक के मशहूर सोशल मीडिया वाले जनाब अफसर मैसूरी साहब हैं। यहाँ की एक एक चीज भी आपको अपने चैनल में कैद करके आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ये वीडियो जहां तक भी जाएगी वहां तक के देखने वालों से गुजारिश है, हमारे अफसर मैसूरी साहब के इस सोशल मीडिया के चैनल को आप लाइक भी करें, इसको फॉरवर्ड भी करें और अफसर मैसूरी के हक में दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब तरक्की अता फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहला और दूसरा जवाब में आप फर्क समझ गए होंगे। बस मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे इंशाअल्लाहुल अजीज। आज की जो हमारी जियारत होगी मुकद्दस सरजमीन से हम रवाना हो रहे हैं उस धरती पर जिस धरती ने काबे का तवाफ किया, उस जमीन में हम जाएंगे जिस जमीन ने काबे का तवाफ किया। ताइफ, लफ्ज ताइफ का माना समझ लीजिए। ताइफ जो है एक जमीन का टुकड़ा है जिसका नाम ताइफ है। वो ताइफ नाम कब से हुआ? जब वो ताइफ की जमीन का टुकड़ा काबे का तवाफ किया तो उसको ताइफ रख दिया गया। हम उस मुकद्दस बारगाह में हाजिर होने वाले हैं जहां पे हमारी अम्मी जान हजरत हलीमा सादिया रहा करती है। हम उस जगह पे नहीं जा सकते, ममनू कर दिया है, लेकिन बनिस्बते अम्मी हलीमा सादिया उनका जिक्र होना जरूरी है। हम चलते चलते उनका भी जिक्र करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सके इंशाअल्लाहुल अजीज सारी जियारतें आपको कदम ब कदम मैं साथ में रह के चलूंगा। बस इतना आप मुझे हेल्प करें कि आप मेरे साथ बने रहें। कोई आंख बंद ना करें, कोई सुस्ती का इजहार ना करें, कोई सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका बड़ा कीमती वक्त है। आप बहुत मेहनत करके पैसे को जुगाड़ करके अल रज़ाक टूर के ज़ेर एहतमाम तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का वक्त जाया ना हो। ठीक है, सफर की दुआ पढ़ के हम सफर का आगाज करते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सक्कर लना हाज़ा वमा कुन्ना
लहू मुखरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नूर अर्शिल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक भी आपने पढ़ लिया, सफर की दुआ भी आपने पढ़ ली। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मक्के से ताइफ के लिए रवाना होने वाले मेरे मेहमान, क्या कहता है अल्लाह? हाय हाय, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सब मिलके कह दीजिए। मुझे खामोश नगरी में बात करके आदत नहीं है, मुझे बोलते लोगों के साथ चल के आदत है, तो मुझे आपसे बुलवाना है, समझ गए? एक मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा तो आपके नामाए अमाल में 1,00,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल गया। तो ऐसा बेनिफिट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोलने के लिए बार बार कोशिश करता हूं, ठीक है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले मक्का के कुफरिस्तान में खड़े होकर, जबले अबू खुबैस के सामने खड़े होकर तमाम कुफ्फारों को जमा करके कहा था, लोगों ये 360 बुतें हमारे खुदा नहीं है, हमारा खुदा तो एक है जो रब्बुल आलमीन है। पढ़ लो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया वो सहाबी रसूल बन गए, जो कलमा नहीं पढ़े वो अबू जहल ही रह गए। और मुसलमान की जिंदगी में ये जो कलमा है ना, ये कलमा शिफा भी है, दवा भी है, दुआ भी है। अगर इस कलमे को हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया या हमने इसका जिक्र नहीं किया, हमारे घरों में इसका अमल नहीं हुआ, तो फिर हमारे घरों में बरकतें कहां से होंगी? हमारे घरों में बरकतें, हमारे घरों में इज्जतें, हमारे घरों में उसअतें अगर चाहते हो तो अल्लाह का पहला, अल्लाह के रसूल ने जो पहला दिया हमको सबक, वो है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबको तो आता है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसकी कान में रस खोला जाता है। हाँ, तो देखते हैं कि आपको ऐसे किन किन को आता है और कितने शौक से पढ़ते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से हम लोग इस वक्त ताइफ के 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं। ताइफ की बस्ती अज़ल से लेकर अब तक भी ठंडी बस्ती है। जब 1450 साल पहले हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी, उस दिन बहुत सारे शीरखार बच्चे मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। हर घर में मर्द बच्चा जन्म लिया। ये बात बनु साद में मालूम पड़ी, जहां गुर्बत ज्यादा थी। बनु साद के अलावा अकराफ व अकनाफ भी गुर्बत से मारे मारे बहुत सारे लोग थे। जो यहाँ का एक रिवाज है कि जमाने दराज से जो भी बच्चा सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में पैदा होता तो बनु साद और दीगर अतराफ व अकनाफ की जो गुर्बत के इलाके वाले गरीब लोग हैं वो हर इलाके में पहुंचते, जैसे कि मक्का में पहुंचे थे। मक्का में जब पहुंचे, साथ में हलीमा सादिया मौजूद थी,
बताते हैं कि हजरत हलीमा सादिया भी गुर्बत की मारी थी, गरीब घर से परवर थी, गरीब घर का उनके बच्चे भूखे प्यासे रहते थे, जहां के ऊपर कोई कमाने का जरिया नहीं था। हजरत हलीमा सादिया अपनी बीमार ऊंटनी में मक्का पहुंची। मक्का पहुंच के एक बच्चा मुझे भी मिल जाए परवरिश करने के लिए, ताकि मैं उनसे मिलने वाले पैसे से अपने घर का गुजारा कर सकूं। तो बीमार ऊंटनी में अब सवार होकर गई तो सबसे पहले जो है ना, सारी ऊंटनियां सब लोग चले गए और सारे बच्चों के दरवाजे पे पहुंचे, सबने बच्चे ले लिए, वापस आ गए, यानी कि वापस निकल गए। हलीमा सादिया के हक में कोई बच्चा नहीं था। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आखिर में पहुंची तो उनके हक में कोई बच्चा नहीं मिला, तो इन्होंने खाने काबा में जाके गिलाफे काबा पकड़ के रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सामने जाके उस औरत से कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इन्होंने कहा कि मैं गुर्बत की मारी गरीब बेचारी एक बच्चा लेने के लिए आई थी, मेरे हक में कोई बच्चा नहीं है, मैं ताखिर से पहुंची। तो लिहाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बहुत सारी दाइयां मेरे घर पे आई और मेरे पोते को लेने से इनकार करके चली गई, इसलिए कि मेरा पोता पैदा होने से पहले ही यतीम था। कौन इसकी उजलत देगा, कौन इसके पैसे देगा, इसलिए वो छोड़ के चली गई। चल तुझे मैं अपने पोते को देता हूं और उसकी उजलत मैं देता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने हजरत आमिना के घर में पहुंचे और जैसे हजरत आमिना के घर में पहुंची हजरत अम्मी सादिया हलीमा सादिया, पहले बच्चे पे नजर पड़ी और बच्चे की नजर सादिया पे पड़ी, हलीमा सादिया पे तो बच्चा मुस्कुराने लगा। तो हजरत हलीमा समझ गई मेरी किस्मत का दुलारा तो यही है, इसी की तलाश में मैं आई हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया अपने गोद में लेके बीमार ऊंटनी पे बैठी तो रिवायतों में लिखा है कि बीमार ऊंटनी में जान पैदा हो गई। तो हलीमा सादिया की ऊंटनी उन तमाम ऊंटनियों से पहले पहुंच गई ताइफ से और आगे बनु साद में, जो उससे उनके साथ में आया करती थी। लोगों ने पूछा हलीमा सादिया से, हलीमा क्या तूने नई ऊंटनी खरीद ली? अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया ने कहा नहीं नहीं, ऊंटनी तो वही है, ऊंटनी पर सवार बदल गया, रहमतुल्लिल आलमीन आ गया। अल्लाह अकबर। बाद में क्या हुआ फिर मैं बताऊंगा। ये पहाड़ी और आगे एक पहाड़ी मौजूद है, इंशाअल्लाह वो मैं बस में से दिखाऊंगा, ठीक है। ये दो पहाड़ियों के बीच में कबीला था जो ताइफ में रहता था, कबीले के सरदार भी इसी जगह पे रहते थे, बहुत बड़ा इलाका। तो फरिश्तों ने जहाँ नबी की मदद के लिए अल्लाह ने वहां उतारा, इसी पहाड़ को कहते हैं जबले मलाइका। समझ गए? ये मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद अली। रिवायतों में लिखा है कि मीनार वाली मस्जिद जो बनाई गई तुर्की वालों ने, सबसे पहले मीनार इसी का बना के चेक किया। जी जी, दुनिया में तुर्की वालों ने सबसे नक्शो निगार करने वाले सबसे पहली मस्जिद जो बनाई जिसमें मीनार बना के उन्होंने चेक किया था, ये वही मस्जिद है। बताते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू आका करीम के साथ में जो सहाबा हैं, आका के दामाद हैं, उन्होंने एक रात यहाँ पे क़याम भी किया है। अल्लाह आलम बताते हैं कि इस तरीके से है। तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद अली रखा गया है। लोग ऊपर चढ़ते हैं, ये थोड़ा कमजोर हो गई, इसलिए अभी ये रास्ते बंद हैं, ये गेट बंद है। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारा यहाँ आना, सहाबी रसूल यहाँ पे आए थे, वहाँ हमारा आना अल्लाह कबूल फरमा ले और हमारे दिलों के जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और दूसरी खबर यह है कि माशाअल्लाह हमारे साथ में कर्नाटक के मशहूर सोशल मीडिया वाले जनाब अफसर मैसूरी साहब हैं। यहाँ की एक एक चीज भी आपको अपने चैनल में कैद करके आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ये वीडियो जहां तक भी जाएगी वहां तक के देखने वालों से गुजारिश है, हमारे अफसर मैसूरी साहब के इस सोशल मीडिया के चैनल को आप लाइक भी करें, इसको फॉरवर्ड भी करें और अफसर मैसूरी के हक में दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब तरक्की अता फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।